हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। साथ ही उनका जो डीवी के लिए लिस्टिंग है वो लिस्ट भी आ चुका है। तो कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं उनका भी आपको लिस्ट दिखाएंगे कि कौन कौन से आपके कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में भी बताएंगे कि इतने नंबर से आपका ज़्यादा है तो आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा। आप वहाँ पर अपना जो लिस्ट है उसमें जा करके चेक कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए कितना कट ऑफ गया है, फार्मासिस्ट के लिए कितना गया, और अदर पोस्ट के बारे में भी देखेंगे। सारी कैटेगरीज में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में आप देख सकते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में इन सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो कि कैटेगरी नंबर 1 में ये रखा गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को। तो कैटेगरी नंबर 1 में जितने भी हैं ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्टेड है। ठीक है, अब बात करें कि कैटेगरी नंबर 1 का जो है कि कटअप कितना गया है। तो कटअप की बात करें तो कटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे के लिए जो है कटअप आपका कैटेगरी नंबर 1 में सेंट्रल रेलवे का जनरल कैटेगरी में आपका 63 गया हुआ है, एससी के लिए 58 गया हुआ है, एसटी के लिए 52 गया है, ओबीसी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपका 59, एक्स सर्विसमैन के लिए 40 गया हुआ है, आरएलडी के लिए आपका 41 गया हुआ है। वहीं वेस्टर्न रेलवे में बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में जो है कि आपका यहाँ पे कैटेगरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ही कैटेगरी नंबर 1 में आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। तो इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ही बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपका 61 गया हुआ है, एससी के लिए 58 है, एसटी के लिए 52 है, ओबीसी के लिए 59 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 है, ईएसएम के लिए आपका 43 है, और आरएलडी के लिए 34 है। तो ये आपके कटअप है यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वालों के लिए। इससे ज़्यादा नंबर है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब आगे की देखें कि आपका कैटेगरी नंबर 3 में देख लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर 3 में जो है कि क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट को रखा गया है। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट में यहाँ पे आपका कौन से हैं, तो ये आपके हैं कि ये सारे कैंडिडेट जिनका यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है ये सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट के लिए कितना कटअप गया हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 3 में सेंट्रल रेलवे के लिए 74 गया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट इसमें कम थी तो इस वजह से यहाँ पे कटअप थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ है। और यहाँ पे अगला जो आता है कि अगले जो कैटेगरी है वो हमारा यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 में जो है ईसीजी टेक्नीशियन को रखा गया था, जिसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो एक ही कैंडिडेट का यहाँ पे ओनली रिक्वायर्ड था, तो ये एक कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे इनका जो कटअप गया हुआ है कैटेगरी नंबर 4 के लिए तो सेंट्रल रेलवे में 68 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है जो कि सेलेक्टेड है। अब आगे बात करें, ये आपका मुंबई जोन के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे की डिटेल्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ईसीजी टेक्नीशियन ये फील्ड वर्कर की जो है कैटेगरी नंबर 5 की बात करें तो कैटेगरी नंबर 5 में आपके ये सारे कैंडिडेट जो हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो ये अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओनली 4 कैंडिडेट इसके लिए रिक्वायर्ड थे तो 4 का यहाँ पे आपका गया हुआ है। तो कटअप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कैटेगरी नंबर 5 में जो कटअप गया हुआ है वो आपका 79 गया हुआ है। इसी प्रकार से आपका कैटेगरी नंबर 5 के वेस्टर्न रेलवे में जो कटअप गया हुआ है वो 78 है, और 72 आपके इसके लिए एससी के लिए है, और ओबीसी के लिए 76 है। अब अगला जो आते हैं तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला जो आपका है कि अगला जो पोस्ट है वो कैटेगरी नंबर 6 में हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर का है। तो इसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए था, 20 कैंडिडेट चाहिए था। तो उनके लिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। कैटेगरी नंबर 7 में लेबोरेटरी असिस्टेंट का था, ये चाहिए था, तो ये आपका ये कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप कटअप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 6 में कितना गया हुआ है हेल्थ एंड मलेरिया वालों का। उसके बाद में कैटेगरी नंबर 7 लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। तो हेल्थ एंड मलेरिया वालों की बात करें तो कैटेगरी नंबर 6 में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल ये में तो हेल्थ एंड मलेरिया में 73 गया हुआ है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। वही एससी के लिए 71 गया हुआ है, एसटी के लिए 67 गया हुआ है, ओबीसी के लिए 69 है, वही आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 73 है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 52 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कटअप देख सकते हैं। और जो वेस्टर्न रेलवे में 75 है, एससी के लिए 71 है, ओबीसी के 71 है, ई डब्ल्यूएच वालों के लिए 71 है। वही आपका लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपका कितना था, सेंट्रल रेलवे के लिए 69 था, और 69 कटअप गया हुआ है, ओबीसी के लिए 67 गया हुआ है, वेस्टर्न रेलवे में भी आपका 67 गया हुआ है जनरल कैटेगरी का, और एसटी के लिए आपका 57 है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 9th नंबर आपका जो कैटेगरी है वो फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 3 के लिए आपका है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का जो कटअप गया हुआ है वो आपका 58 गया हुआ है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनका आपका यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो 10 कैटेगरी में आपका ये कटअप गया हुआ है। तो डिफरेंट कैटेगरीज की अलग अलग कटअप गई है, आप अपना लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार रोल नंबर भी दिखा दे रहे हैं कि ये सारे कैंडिडेट आपके सेलेक्टेड हैं, तो आप वहाँ पे जा करके इनको मैच कर सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन हुआ है। अब जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को डीवी के लिए प्रिपेयर हो जाना है। डीवी की लिस्ट के लिए आप वहाँ पर डेट चेक करते रहेंगे कि किस दिन आपका जो है कि डीवी होने वाला है। तो डीवी के दिन के लिए आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, डीवी में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। तो आपका पहले तो ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th प्लस इसके साथ में 12th का भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इसी के साथ में कुछ डिग्री कर रखे हैं, डिग्री है बीटेक, सॉरी पैरामेडिकल है तो पैरामेडिकल का आप लेकर के जाएंगे, डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है। तो वो आप ले करके ही जाना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट में हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आप बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट का, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट कैन करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ओबीसी का हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट ये ले करके जाना है, वो वैलिड आपका होना चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको लेकर के जाना है। और इसी के साथ ही साथ आपको फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है। अपना फ़ोटो जो होगा वो आपका नियरली 3 से 6 महीने का दे रखा है कि 3 से 6 महीने पुराना आपको फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है यहाँ पे। और ये आप यहाँ पे एडमिट कार्ड में भी जो आपका फिल किया हुआ है मोस्टली वो फ़ोटो भी निकलवा लेना है, उस फोटो को भी लेकर के जाना है। क्योंकि माइट भी ये जो है कि फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो उस समय डिफ़िकल्टी ना हो वहाँ पे मैचिंग के लिए, तो आप वो भी फ़ोटो लेकर के जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपका जो है कि आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड ये नीडेड होती है, ये ज़रूरी होता है। तो आधार कार्ड ले लेंगे या फिर पैन कार्ड ले लेंगे। गवर्नमेंट इशू आईडी जो होती है वो लेना आपके पास होना चाहिए, तभी जा कर के आपको वहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं होगी। अदरवाइज समस्याएं फेस करनी होती है, ठीक है। तो अगली आपका जो डॉक्यूमेंट हो जाती है वो आपका ई कॉल लेटर, जो एडमिट कार्ड दिए थे, एडमिट कार्ड आपने जो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के समय में जो ई कॉल लेटर था आपका, ठीक है, तो वो लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये आपके ज़रूरी दस्तावेज हैं जिनको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो और इनकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेनी है और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसमें नीचे आपको A4 साइज़ में फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और नीचे आपको अपनी साइन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें करके ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नीडेड हैं। और ये आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आप अपना जोन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको बेसिकली ये जो है कि हमारा यहाँ पे जो इस कैटेगरी में जो बिलोंग कर रहे थे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उन लोगों के लिए आपका दिखा दिए हैं कि आपके कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। तो इस टाइप के और भी आपके कंटेंट्स के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।